साहब जी कहाँ है मेम साहब? तुम्हें साहब जी की क्या जरूरत है? वो नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। तो बताओ ना मुझे क्या चाहिए तुम्हें, मैं दे सकती हूँ। इतना कहते ही रोशनी की आंखों में एक अलग सी चमक थी। गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारे चैनल की कहानियां रोजाना आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। आप इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग जरूर कर ले। इससे इस कहानी की ऑडियो आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। तो चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को हम शुरू करते हैं। रोशनी बेहद ही खूबसूरत नैन नस्कों वाली औरत थी। कोई भी देखकर उसकी खूबसूरती से उसे देखकर पागल हो सकता था, लेकिन रोशनी की सोच बिल्कुल अलग थी। वो कोई ऐसा इंसान को पसंद करना चाहती थी जिसके पास बहुत पैसे हो, क्योंकि उसके लिए जिंदगी में पैसों से ज्यादा और कुछ भी नहीं था। वो पैसों से ही अपनी जिंदगी की हर वो चीज खरीदना चाहती थी। वो बस इतना चाहती थी कि उसके पति पैसे वाले हो। वैसे तो उसके कई सारे बॉयफ्रेंड रहे, देखने में काफी खूबसूरत थी, तो जाहिर है लड़के तो दीवाने होंगे ही। लेकिन रोशनी हमेशा उन लड़कों से ही प्यार करती, या फिर यूँ कहे कि प्यार का ढोंग करती, जो उस पे पैसे उठाते या फिर जिसके बारे में वो जानती हो कि उसके पास काफी पैसे हैं। इसी तरह वक्त बीतने लगा। रोशनी अब कॉलेज पार कर चुकी थी, तो उसके लिए अब रिश्ते देखना शुरू हो गए। और फिर एक मिस्टर मल्होत्रा, जो इस शहर के बहुत ही नामी व्यक्ति थे, उनके घर पर उनके छोटे बेटे के साथ उनका रिश्ता फिक्स हो गया। उनका छोटा बेटा अक्सर बाहर रहता था। शादी के वक्त ही बोला गया था कि वो घर पर नहीं रहेगा ज़्यादा दिन, उसके काम के सिलसिले पे उसे बाहर रहना ही पड़ता है। लेकिन रोशनी को उन सब चीज़ों से कोई दिक्कत न थी। और आखिर दिक्कत हो क्यों? क्योंकि रोशनी के घर वाले तो रोशनी की मर्जी से ही रोशनी का शादी देते। जब रोशनी को कोई दिक्कत नहीं हुई तो सबने रोशनी की शादी उनके साथ फिक्स कर दी। देखते ही देखते शादी वाला दिन भी आ गया। रोशनी अपने शादी में बहुत खुश थी। आखिर महंगा लहंगा जो उसने खरीदा था। और फिर रोशनी की शादी के बाद कुछ दिन तो बड़े ही प्यार से गुजरे। न्यू शादी थी तो उसके पति भी उसके साथ काफ़ी गुजारते थे। और पैसे, जिस चीज़ की सबसे लालच थी रोशनी को, वो भी था रोशनी के पास। तो और ज़िंदगी में भला क्या चाहिए रोशनी को। तो देखते ही देखते ऐसे ही वक्त बीता और रोशनी शादी के बाद अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश हुई। लेकिन जैसे कि अक्सर सभी के घर पे होता है, ये उसकी खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी, क्योंकि इसके पीछे का कारण ये था कि रोशनी के पति काम पे व्यस्त होते गए। पहले तो वो अपने पैसों से सब शौक पूरा करती, फिर एक टाइम ऐसा भी आया जब उसे लगने लगा कि उसने ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी है। पैसे तो आते जाते रहते हैं, इंसान का प्यार सबसे ज़रूरी होता है, जो कि अब उसे नहीं मिल रहा था। अफसोस कि रोशनी को जब पछतावा हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। और उसके बाद अब रोशनी कुछ नहीं कर सकती थी उसके पति के प्यार के लिए। तो उसने कुछ दिनों तक तो बहुत दुख रोना रोया और बहुत कोशिशें की कि उसके पति उसके साथ अच्छा बर्ताव करे या फिर उसे टाइम दे। लेकिन एक टाइम आके उसे ये समझ में आ गया कि उसके पति उसे कभी भी टाइम नहीं देंगे। शायद उनका किसी के साथ अफेयर भी है, वो तो बस अपने घर वालों की जिद पे ही शादी की है। तो ऐसे में रोशनी किसी और की चाहत बढ़ने लगी। उसकी चाहत कुछ इस कदर बढ़ी कि वो हमेशा किसी और के बारे में ही सोचने लगी। ऐसे में उसके घर में काम करने वाली मेड से जब वो बातें करती, उसकी मेड उसके पति के बारे में खूब बातें करती कि उसके पति ऐसे हैं नहीं हैं। उसे हमेशा लगता कि काश कि उसके पति भी ऐसे ही होते। और अब वो उस मेड पे ये कह के बुलाएगी कि ठीक है, तुम्हारे पति को मैं काम दे सकती हूँ, तुम इतने मेरे घर ले आओ।
ये सुनते ही जहाँ पे मेड की आंखों में चमक थी, रोशनी की आंखों का चमक कुछ और ही कह रहा था। शायद वो इसलिए खुश थी क्योंकि उसने सोचा कि ज़िंदगी में जो वो अपने पति से चाहती है वो उसके पति ना सही किसी और से ही मिल जाए। ऐसे में वो खूब प्रयत्न की अपने रोशनी के पति के प्यार करने के लिए। जिस दिन पहली दफ़ा रोशनी के पति आने वाले थे वो उस दिन सज सवर के तैयार थी और उसने ये कहा कि सबको उसके पति इस टाइम पे बुलाए जब उसके पति का घर पे रहने का कोई चांस ही ना रहे। फिर क्या था, जैसे ही रोशनी के पति आए उसके पति को देख के बोले, अरे अरे आओ आओ रमेश जी आइए। रमेश थोड़ी अजीब निगाहों से उसे देखा और कहा, मेम साहब, साहब कहाँ है? अरे तुम्हें साहब से क्या काम? वो काम के लिए। हाँ तो मैं हूं ना, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पगार नहीं दे सकती? साहब से ज्यादा पगार दे सकती हूँ, बस तुम मुझे खुश तो रखो। क्या मेम साहब? मैं समझा नहीं। मेरा मतलब कि तुम ये बिल्कुल मत सोचो कि साहब तुम्हें काम पे रख रहे हैं। इस घर पे सभी चीज़ों की जिम्मेदारी मेरी ही है और हर चीज़ मैं ही देखती हूँ। तो इस घर में अगर काम करना है तो मुझे तो खुश रखना ही होगा। ये कहते हुए रेशमी की आंखों की चमक कुछ और ही थी। उसकी काम वाली की पति रेशमी की बातों से थोड़ा चौंक गया। रेशमी को थोड़े गौर निगाहों से देखा लेकिन फिर कुछ ना बोलकर आ गया और कहा, मेम साहब बताइए घर पे क्या काम है? बस मुझे खुश रखना। क्या मतलब कि जो मैं कहूँ वो करते रहना। अच्छा अब समझा। ठीक है मेम साहब, कब कब आऊँगा? जब घर पे कोई नहीं रहेगा तब। क्या मेम साहब? मैं नहीं समझा। अरे मतलब उस वक्त आना है तुम्हें जब घर पर कोई ना हो। लेकिन उस वक्त मैं क्या करूँगा आके मेम साहब? वही तो बात है, उस वक्त तुम आके क्या करोगे वो तुम नहीं जानते। नहीं मेम साहब, मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया। अरे देखो, जब घर पे कोई नहीं रहता तो मुझे अक्सर कहीं ना कहीं बाहर जाना होता है और ऐसे में उस वक्त मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किसके साथ बाहर जाऊं। अच्छा अच्छा ठीक है मेम साहब, ठीक है तब मैं कब से आऊं? जब तुम्हारी मर्जी। क्या मेम साहब? इतना कहते हुए रेशमा ने कहा, देखो रमेश। रेशमा की आंखों में एक मुस्कान थी। उसकी मुस्कान से उसने कहा कि मुझे कोई काम वाली नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मैं तुम्हें पैसे दे के रख सकती हूँ। देखो मैं जिंदगी में बहुत तन्हा हूँ। मैंने अपने पति से शादी तो कर लिया लेकिन मेरे पति कभी भी मुझे टाइम नहीं देते, हमेशा अपने काम पे बिजी रहते हैं और ना चाहते हुए भी मुझे अकेले रहना पड़ता है। ऐसे में अगर तुम मेरा साथ दो और मेरी ये अकेलापन दूर करने में मदद करो तो मुझे और तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बदले में तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने मैं देने के लिए तैयार हूँ। नहीं मेम साहब, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं अपने पत्नी से प्यार करता हूँ। मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता। बदले में पैसे मिलेंगे। मेम साहब मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए जिसमें मैं अपने पत्नी को दुख दूँ। इतना कहते हुए रमेश वहाँ से चला जाता है। आज रेशमा को बहुत ही असहाय महसूस हुआ। आज उसे जिंदगी में पहली बार लगा कि वो बहुत तन्हा है। उसे समझ में आ गया था भले ही जिंदगी में कितने भी पैसे क्यों ना हो, जिंदगी में प्यार सबसे जरूरी है। लेकिन अब पछताए क्या होत, उसकी शादी तो हो चुकी थी। उसने सब कुछ जान समझ के शादी की थी। ऐसे में वो बस इतना चाहती थी कि उसे प्यार मिले, लेकिन अब वो भी उसे नहीं मिलने वाला। उसे समझ में आ गया था कि उसने जिंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि कभी भी हमें कुछ भी सोच समझ के फैसला लेना पड़ता है, नहीं तो अक्सर बाद में ही पछतावा होती है। ये कहानी इसी पे थी। कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेशक चैनल को सब्सक्राइब करें।
हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।